माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं का परीक्षा परिणाम आज थोड़ी देर पहले जारी हुआ। मैं कृष्णा राम जी, जो कि वरिष्ठ अध्यापक है, पननिया का तलाके ही है, और वहीं आप लगे हुए हैं। आपकी बेटी है वंदना चौधरी, जिन्होंने 99.50 3 नंबर केवल कट्टे हैं, अर्थात 2 नंबर हिंदी में और 1 संस्कृत में। बाकी सभी विषयों में 100 में से 100 नंबर लाने वाली, बाड़मेर जिले को टॉप करने वाली, बाड़मेर की होनहार प्रतिभाशाली बेटी वंदना, हम उनके घर है शास्त्री नगर के अंदर। बहुत बहुत बधाई सर। थैंक यू सर। कितनी खुशी है, बच्ची ने जिला टॉप तो किया ही है, स्टेट में भी अब थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगी नंबर। जी सर, रिजल्ट जानकर बड़ी खुशी हुई कि क्योंकि जो ही मंत्री जी ने कल बोला कि रिजल्ट कल 4 बजे डिक्लेयर किया जाएगा, 4 बजे के बाद काउंटिंग कंप्लीट हो ही नहीं रही थी। मतलब जो ही रिजल्ट आया तो खुशी से झूम उठे, बहुत खुशी हुई। पहले कितना भरोसा था, कितने नंबर ला सकती बेटी? पहले से जिस दिन एग्जाम दिया उस दिन से क्लियर था कि हमारे 3 मार्क्स लेस होंगे। आज तक हम 3 नंबर पे कंफर्म थे कि क्या पता जांचने पे वो खुश हो जाए और राइटिंग दे के क्लियर कर दे। बाकी 3 नंबर का हमारे को कंफर्मेशन था और 3 ही कट्टे, जैसी फेर मीन से जैसी इच्छा और आशा थी वैसे परिणाम आया। आप अंग्रेजी पढ़ाते हैं? मैं सर इंग्लिश टीचर हूँ। एक टीचर को कितनी सुविधाएं, अपने बच्चों को पढ़ाना या दूसरों को पढ़ाना, दूसरे के बच्चों को सहूलियत ज्यादा है? नहीं, वो बात ठीक है सर, घर में जितना दूसरे बच्चों को पढ़ाते उतना तो नहीं पढ़ा पाते, क्योंकि उनसे पाबंद अपन बंधित रहते हैं कि भाई आज चैप्टर उनका करवाना, उनको रिजल्ट देना, ये करना। घर पे आते हैं तो सिर्फ डाउट सॉल्विंग होता है, वही होता है, बाकी प्रॉपर वे में तो कोई टॉपिक कंफर्म नहीं कर पाते हैं। बाकी फिर भी जितनी इच्छाएं थी वो पूरी की, और जो टॉपिक टफ थे उनको सॉल्व करने में पूरी मदद की। बाकी ऐसा कोई इशू बना नहीं। बेटियों को समान अवसर अगर मिलते हैं तो सफलता के झंडे काट रही है आजकल। बिल्कुल सर, ऐसा ही है कि जैसे कल 12th का रिजल्ट आया तो हमारे स्कूल में फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही बेटियां हैं, और बाड़मेर का रिजल्ट आया उसमें भी जैसे जिन स्कूल्स का रिजल्ट था उनमें भी बेटियां हैं। आज भी 10th का है उसमें भी बेटियां, और ओवरऑल राजस्थान का है उसमें भी बेटियां हैं। बेटियां बहुत अच्छी ग्रोथ कर रही है। अवसर समान मिलने चाहिए, खास करके अगर मम्मी पापा दोनों ही पढ़े लिखे हो तो ज्यादा केयर कर सकते हैं बच्चों की। बिल्कुल, यदि दोनों पढ़े लिखे हैं तो बेटे को जो भी पढ़ना चाहे और उनको यदि सारा सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा मिल जाए और पूरी सपोर्ट मिल जाए तो 100% नो डाउट उसमें कोई क्लियरिटी में किंतु परंतु रहेगा ही नहीं, सारा कुछ क्लियर ही होगा। बहुत बहुत बधाई आपको वंदना जी। थैंक यू। कितनी मेहनत की आपने? मेहनत तो मतलब कि हमेशा मतलब एक दिन नहीं की, हर दिन की। मतलब जो भी स्कूल में पढ़ाते थे वो हर दिन आके पढ़ती थी, और जो भी स्कूल में टेस्ट होते थे उन सबको अटेंड करती थी। और जितने प्री बोर्ड मेगा टेस्ट, वैसे मयूर स्कूल में बहुत सारे प्री बोर्ड होते थे, और कोई भी एक चैप्टर ख़त्म होते ही उस चैप्टर का टेस्ट होता था। फिर 2 से 3 चैप्टर खत्म होने के बाद उसका मेगा टेस्ट होता था, तो सारे टेस्ट को अटेंड करती थी। और सेल्फ स्टडी 3 से 4 घंटा पढ़ती थी, और कोई डाउट होता था तो या तो सर से पूछ लेती या फिर ऑनलाइन क्लासेस ले लेती थी। समस्याएं, डाउट आते होंगे, लेकिन एक ही क्लास में पढ़ने वाले बच्चों के कम नंबर भी है। आपने लगभग राजस्थान टॉप किया, अभी रिजल्ट आ जाएगा, जिले को टॉप तो किया ही है। आपके नंबर ज्यादा है, आपने ऐसी क्या रणनीति रखी पढ़ाई में? नहीं, मैं टाइम टेबल बना के पढ़ती थी, और मतलब एक दिन पूरी कंसिस्टेंट होके पढ़ती थी। यानी कि एक दिन जैसे कि 2 घंटा पढ़ा तो उसके अगले दिन भी 2 घंटा पढ़ूँगी। मतलब एक दिन लग ज़्यादा और फिर दूसरे दिन कम, फिर ज़्यादा, ऐसे नहीं पढ़ती थी, पूरी कंसिस्टेंट होके पढ़ती थी। मोबाइल वगैरह का उपयोग करते थे? हाँ, करती थी, थोड़ी करती थी, ज़्यादा नहीं करती थी। अगर जरूरी कोई चीज पढ़ाई के लिए तो? हाँ, तो यूज़ करती थी। लैपटॉप है, वैसे मोबाइल का ज़्यादा यूज़ करती। पिताजी शिक्षक है, उनका कितना सपोर्ट ज्यादा मिला स्कूल के सिवाय? इंग्लिश में पापा लेती थी, और अगर कोई दूसरी सब्जेक्ट का डाउट होता था तो पापा स्कूल के टीचर से पूछ लेते थे, तो फिर पापा कोई भी डाउट होता था पापा सॉल्व करते थे। आपके पढ़ाई का टाइम टेबल आप खुद निर्धारित करते थे या निर्धारित मम्मी पापा तय करते, कभी आपको ऐसे पढ़ना है, इतने बजे उठना है, ये करना है, या आपको फ्री कर रखा था कि भाई जो समस्या है वो हमारे सामने? नहीं, मैं खुद ही टाइम टेबल बनाती थी, और मैं खुद ही मतलब सिर्फ कोई समस्या होती थी तो मम्मी पापा को बताती थी, बाकी खुद ही पढ़ती थी। खुद के बनाए हुए नियमों को फॉलो करना बहुत जरूरी है जीवन में। हाँ, मैं मतलब टाइम टेबल बनाती थी, उसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ती थी। तो सर, आप तो सरकारी स्कूल में अच्छा रिजल्ट देके आ गए, घर परिवार का भी आप अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, आज बाड़मेर की बेटियां बहुत आगे बढ़ रही है। शिक्षा मंत्री जी ने घोषणा की कि 3 जो टॉप आएंगे राजस्थान में उनसे बात करेंगे,
हो सकता है थोड़ी देर में आप शिक्षा मंत्री जी का फोन आ जाए आपके पास। जी सर, अभी तक आया नहीं है, आएगा तो बहुत खुशी मिलेगी। वैसे सब कुछ अच्छा रहा, धर्म दुनिया की कृपा रही, गायत्री माँ की कृपा रही, जो चाह वही रिजल्ट मिला और भगवान करे ये सिस्टम कंटिन्यू रहे। आप पहले शिक्षा मंत्री जी से सम्मानित हो क्या है? जी, मैं लास्ट ईयर 2024 में स्टेट अवार्डी हूँ और वहाँ मंत्री जी, सीएम साहब और डिप्टी सीएम साहब के हाथों से सम्मान प्राप्त कर चुका हूँ। क्या संदेश है एक टीचर, एक बेटी जो प्रतिभाशाली है, उनके पिता होने के नाते जो मेरिट में आई है, अब आपके क्या संदेश है लोगों को, क्या करना चाहिए? मेरा तो यही संदेश है कि फुल डेडिकेशन से जो पढ़ने वाला बच्चा वो पढ़ता रहे और उसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं अन्य की ज़रूरत हो तो उसकी मदद करवानी चाहिए। बाकी ऐसा है कि मेरे पास स्कूल में मैं शाला दर्पण का काम देखता हूँ तो दिन भर स्कूल में काम करता हूँ, घर आके लैपटॉप लाता हूँ, पूरे दिन भर का स्कूल का काम करता हूँ, बाकी छोटा मोटा घरेलू निपटाता हूँ। फिर भी जितनी ज़रूरत हुई पूरी मदद की, ऑनलाइन ऑफलाइन जो जितनी ज़रूरत थी पूरा सपोर्ट किया। क्या लगता है बाड़मेर में शिक्षा नगरी, अब बाहर बच्चों को जाने की जरूरत नहीं है, वो टैलेंट शिक्षक है यहाँ, वो प्रतिभाएं यहाँ है और निजी के साथ सरकारी स्कूल अच्छा काम कर रही है, परिणाम दे रही है। बिल्कुल सर, आज वो जो पहले डर था वो डर बिल्कुल खत्म हो गया कि बाड़मेर में ऐसा कुछ नहीं है। आज बाड़मेर सुपर सुपर स्टेज पे चल रहा है, कोई ऐसा इश्यू नहीं है कि बाड़मेर किसी भी एंगल से आप किसी एग्जाम का रिजल्ट देखोगे बाड़मेर का 100% 2 या 3 नाम आपको किसी न किसी एग्जाम में, चाहे वो सिविल का हो चाहे अन्य एग्जाम्स, उसमें बाड़मेर टॉप करता है। अभी आप सेकेंडरी में हैं, अब क्या अब से रणनीति आगे अभी मैथ स्ट्रीम लूँगी और 12th तक तय मयूर कर रखा है? हाँ, और मैं 12th तक मयूर स्कूल में पढ़ूंगी, फिर बाद में CUET का एग्ज़ाम देने का प्लान है और फिर बाद में जो भी कोचिंग मिलती है फिर उसके आगे ग्रेजुएशन, फिर सिविल सर्विसेज में जाना। ये मैथ वाला आपने थोपा है या इसकी इच्छा है? नहीं, अकॉर्डिंग टू हिज विल, हर विल, व्हाट शी लाइक्स। सभी विषयों में मतलब 4 में तो 100 में से 100 ही आए। जी वो तो है, इसकी पहले से इच्छा थी कि मुझे मैथ्स हिस्ट्री में ही जाना है, बायो में नहीं जाना। तो हमने बोला कि भाई नीट की तैयारी करनी हो तो अपन नीट के लिए कोई क्लास अटेंड, तो इसने बोला कि मुझे नीट नहीं करनी है, इसलिए मुझे मैथ्स हिस्ट्री में जाना है और मैथ्स का स्कोप जो होगा वो आगे देखेंगे। 100 में से 100 नंबर आ गए, ऐसा क्या लिखा आपने कॉपियों में? मतलब लिखते तो सब है लेकिन उसको प्रेजेंट करना आना चाहिए, यानी कि प्रेजेंटेशन जितना अच्छा होगा उसको उतने नंबर ज़्यादा मिलेंगे। यानी कि मतलब अच्छे वर्ड्स का यूज़ करना, जो भी इम्पोर्टेंट है उसको अंडरलाइन करना और मतलब उसको अच्छी तरीके से प्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। रिवाइज करना जरूरी सिलेबस होने के बाद। हाँ, रिवाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने लगभग 3 से 4 बार रिवाइज किया था पूरे चैप्टर्स आप का। लिख के याद करते थे या सीधा याद करते थे? लिखने की प्रैक्टिस ज्यादा हाँ, जरूरी हिंदी है? में मैंने लिखने की प्रैक्टिस की थी, विज्ञापन का, प्रार्थना पत्र, निबंध उनकी की थी, बाकी सब्जेक्ट्स में SST में की थी। वो बाद में काम आई। हाँ, मतलब टाइम मैनेजमेंट सही से हुआ। इसके लिए मेरे लगभग आधा घंटे पहले पेपर हो जाता था, फिर मैं वापस पेपर को 2 से 3 बार भी देख लेती थी। नंबर अच्छे लाने के लिए ज्यादा लिखना जरूरी नहीं है, सही लिखना जरूरी है। हाँ, सही, मतलब वर्ड जो भी लिखो वो सही लिखो और उनके नीचे अंडरलाइन कर दो तो ज़्यादा लिखना ज़रूरी नहीं है। आपको बहुत बहुत बधाई। बधाई सर। कितनी Thank खुशी आप बेटी टॉप किया जिले में। बहुत खुशी है। एक माँ के लिए कितना जरूरी है बेटी को संभालना। आप नौकरी भी करते हैं, जरूरी है। आप पूरा वातावरण देते हैं, नौकरी भी संभालते हो, हाँ। सर स्कूल जाते हैं, फिर पूरा ये सिस्टम कैसे बैठाते हो आप? ये घर पे ही रहती पड़ती, इनके चाचा जी है घर पे छोड़ने जाते पूरा आप ध्यान हैं। देते हैं। कितनी मैं खुशी स्कूल है आज। बहुत खुशी है। आज तो गाँव में ये पूरा नहीं, खुशी सबके तो है। मारे सॉरी टॉप आई है। हाँ, बढ़िया खुशी है। गाँव भी जाता हूँ नहीं, हाँ, फोन आवे। बधाई होते हैं। हम्म। पहला तो कहता है यार मेरे एमके करो, लेकिन आज बच्चे के नंबर बढ़िया आया, पूरा गाँव रिश्तेदार आज वह कहते हैं यार मैं जान सही कौन। ये वास्ते बाजार में रहो, नहीं तो गाँव ही रहो, जो के बाढ़ में रहो, बच्चों ने पढ़ाने वास्ते के बच्चों की पढ़ाई है बाजार में, आज वो सपना। बहुत बहुत बधाई सियाग फैमिली को। वैसे कृष्णाराम जी हमारे मित्र है, पड़ोसी भी है। आज हमें भी पूरी खुशी है कि हमारे मोहल्ले में रहने वाले गांव ग्रामीण दूर ढाणी से साधारण किसान परिवार से निकले हुए कृष्णाराम जी ने अपनी मेहनत के बल पर आप जो है इस मुकाम पर पहुंचे। उसके बाद में परिवार को यहाँ शिफ्ट किया, बच्चों की पढ़ाई के लिए शहर में रहे, नौकरी गांव में करते हैं विकट परिस्थितियों के अंदर, क्योंकि वंदना के माता पिता दोनों सरकारी कर्मचारी है। इस पूरे को मैनेजमेंट करते हुए मयूर स्कूल में ये वंदना पढ़ती है, शानदार रिजल्ट दिया है। मयूर को टॉप नहीं किया, बाड़मेर जिले को टॉप किया है। हो सकता है थोड़ी देर में राजस्थान की टॉप 2 या 3 नंबर पर वंदना निकले।
बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। लेकिन आज बाड़मेर की बेटियां सफलताओं में झंडे गाड़ रही है हर जगह। जहां भी परीक्षा परिणाम की हम बात कर रहे हैं, हर जगह 10 टॉप में बेटियां आ रही है। यानी हमारी बेटियां बेटों से कम नहीं हैं। अगली खबर तक हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए तेजल मीडिया। नमस्कार। थैंक यू।